दोस्तों मैं फराज मलिक। आइए थोड़ा सा आज किसानों के ऊपर नजर डाल लेते हैं। किसान आंदोलन का क्या हुआ, कहां तक पहुंचा, सरकार मानी या नहीं मानी। काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप किसानों की थोड़ी अपडेट दें, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्या 26 मार्च को भारत बंद होने वाला है, क्या होगा 26 मार्च को भारत में, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम किसानों की बात कर लेते हैं। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर कोई खास खबर तो सामने नहीं आ रही है, ना ही अब सरकार किसानों को बात करने के लिए बुला रही है। कुछ नहीं हो रहा है। जैसे किसान वहां पर बैठे हुए थे, अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन यह है किसानों की संख्या वहां पर कम हो गई है। आपने सुना होगा अभी राकेश टिकैत अपनी पूरी रैली लेकर पश्चिम बंगाल भी पहुंच गए थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है। तो ऐसे में किसान आंदोलन को एक राजनीतिक मुद्दे से जोड़ दिया गया था कि किसान जो है वो राजनीति का शिकार हो रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंच गए। बीजेपी को हराने के लिए राकेश टिकैत पूरी रैली लेकर वहां पर गए थे। इसके अलावा राकेश टिकैत और भी जो किसान नेता हैं वो गांव-गांव जाकर जनसभाएं भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब भी हम आपको बुलाएं तो आप फौरन दिल्ली बॉर्डर पर हाजिर हो जाना। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से दिल्ली में घुसेंगे और बैरिकेड भी तोड़ेंगे। तो फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर ऐसी कोई खास खबर अभी सामने नहीं आई है। जैसा था वैसा ही सब कुछ है। और हमारे जो सोशल मीडिया के पत्रकार थे जो किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां पर जाकर, अब इक्का दुक्का पत्रकार ही वहां पर जा रहे हैं। लेकिन किसान नेता अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं और उनका यही कहना है कि भाई जब तक वापस नहीं कराएंगे हम यहां से हटने वाले नहीं है। और जगह जगह जाकर वो जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे ही एक जनसभा की गई थी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। इस जनसभा में यह कहा गया कि सभी लोग 26 मार्च को भारत बंद का समर्थन करें। यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद बुलाया है। 26 मार्च को जो भारत बंद होने की खबरें आ रही हैं वो भारत बंद संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाया है। इससे पहले भी किसानों की तरफ से कई बार भारत बंद बुलाया जा चुका है, लेकिन शायद इसका असर सरकार पर कुछ नहीं होता है। वैसे सरकार पर असर होगा भी क्या भारत बंद का? इसका असर तो एक छोटे दुकानदार के ऊपर ही होगा, आम लोगों को ही परेशानी होगी। सरकार के ऊपर इस भारत बंद का असर तो कुछ होगा ही नहीं। तो 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने ही भारत बंद बुलाया है। और ऐसा नहीं है कि इस भारत बंद में सब कुछ बंद होगा। आप कहीं जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं। आप अगर दुकानदार हैं तो मार्केट में जाकर आप अपनी दुकान भी खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा भारत बंद होगा तो आपको सब कुछ बंद करना पड़ेगा, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपकी मर्जी है। अगर आप किसानों का समर्थन करना चाहते हैं तो किसानों के समर्थन में आप अपनी दुकानें बंद कर सकते हैं, भारत बंद का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऊपर कोई सरकार का आदेश या किसी और का आदेश नहीं है कि आपको बंद करनी ही करनी है अपनी दुकानें। तो भारत बंद किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से बुलाया गया है। ऐसे में आप कहीं जाना चाहते हैं तो आराम से जाएं, सारे काम धंधे आप कर सकते हैं। तो यही खबर है किसानों को लेकर और भारत बंद को लेकर। इसके अलावा कोई खबर नहीं है। कहीं से अगर कोई झूठी अफवाह आती है कि 26 तारीख को सब कुछ बंद होने वाला है तो ऐसी खबरों पर आप बिल्कुल भी यकीन ना करें। आप जहां चाहें अपना काम धाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।